पाकिस्तान का चलें बताएं क्या इलेक्ट्रिसिटी रेट है पर यूनिट। पाकिस्तान का वैसे 25 रुपये चल रहा है और 4 रुपये आज बढ़ा है। उसका रेंट 17,000 है, उसका बिल 18,000 इस पहले मंथ में आया। फिर दूसरे मंथ में जब इन्होंने कहा था फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम खत्म कर रहे हैं, तब इसका बिल 32,000 आया हमारा। इंडिया इतना कोई बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। इंडिया से बिजली लेने में अगर आपको फायदा मिलता है तो आप क्यों नहीं करते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। आज जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का है, जो शोएब चौधरी का है। वो पाकिस्तान के लोगों से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है। सो रीजन जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं लास्ट में। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का चलें बताएं क्या इलेक्ट्रिसिटी रेट है पर यूनिट। पाकिस्तान का वैसे 25 रुपये चल रहा है और 4 रुपये आज बढ़ा है, 26 हो गया। और आप यकीन करें ये ना 29 हो गया पर यूनिट। और ये यकीन करें कहर है अवाम। मैंने खुद देखा है कसम से, ऐसी मैंने फेसबुक पे ऐसे वायरल देखे हैं कि लोग ना खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिल नहीं दिया जा रहा। मेरे अपने घर का बिल यार 40,000 है। मैं यहाँ पे लाहौर के अंदर स्टूडेंट हूँ। 40,000 रुपया बिल आया है। मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट, आप यकीन करें इतना हमारा जो है वो रूम का या इतना हॉस्टल का रेंट नहीं जितना बिल आ जाता है। कहाँ से अफोर्ड करें यार, हम लोग पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर टेंशनें बहुत है। इकॉनमी के बाद अगर कोई इशू है, मैं समझता हूँ बल्कि इकॉनमी के साथ साथ ही अगर कोई मेजर दूसरा इशू है तो वो बिजली का इशू है। बैकवर्ड इलाकों में आप देखें तो उस्ताद जी वहाँ पे बिजली आती नहीं है। वहाँ पे 15-15, 20-20 घंटे लोग मर रहे हैं गर्मी के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान की कितनी गर्मी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बेहतर करने के लिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो गवर्नमेंट है उनको, अगर कोई हमें कोई भी दे रहा है यार, इसमें ये नहीं है कि हमारी इंडिया अगर दे रहा है, इंडिया दे रहा है, लेनी चाहिए यार। एक साइड पे देखें ना हमारा फ़ायदा किस में है। अगर इससे ये बेहतर है कि हमारी आवाम जो है खुदकुशियाँ कर करके और इस तरह मर जाए, उससे बेहतर ये है कि हम इंडिया से बिजली ना ले ले। यार हम जो है अपने एटीट्यूड के अंदर है, अना के अंदर है, अगर हम उनसे बात करें तो यार क्यों नहीं मसले का हल हो सकता। अगर हम देखें तो देखें ना कि अब मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात करें तो इंडिया के जो वज़ीर आज़म है मोदी साहब, अक्सर आते रहे उनकी गवर्नमेंट में, तो आते रहे तो ये देखें ना कि जो संभाल सकता है उसको डील ज़रूर करनी चाहिए। हम आपस में लड़ने के बजाय हमें ये चलना चाहिए कि यार कौन सा बंदा जो है बेस्ट डील कर सकता है उसे जाना चाहिए। जैसे कि आप देखें ना कि अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने डील किया, आखिर कोई बंदा वहाँ विजिट किया, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए। वो देखे ना उनकी प्राइम मिनिस्टर ने अगर वहाँ पे विजिट किया उसको अच्छा। हम यहाँ अगर यहाँ से हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई इस तरीके से ओहदेदार जाएगा, अगर फॉरेन मिनिस्टर जाएगा तो मैं समझता हूँ शायद उसे वापस आने में बहुत मुश्किल हो जाए। मुश्किल नहीं होगी उसमें, ये अगला इलेक्शन भी नहीं वो जीत सकता। इलेक्शन वो ये ना कि हमारी जो पब्लिक है उसके जहन के अंदर वो डाल दिया कि ये दुश्मनी 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 ये कर दिया। भाई एक चीज़ ये नोट करें, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी आवाम को डेली देखते हैं खुदकुशी कर ली, बिल नहीं दिया। आप रिसेंटली आपको बात बताऊं, फेसबुक पे बहुत वायरल हुई है। एक बंदा बिजली का बिल करवाने के लिए गम वापटा के अंदर, और उसने वहाँ पे उसका बिल जो कम नहीं हुआ, वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हो गया और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आप देखें यार उसके बच्चे क्या कैसे सिस्टम होगा, वो घर से क्या करके गया होगा। पाकिस्तान को अगर सस्ते दामों इंडिया से मिलती है, लेनी चाहिए या नहीं? यार पहली तो बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट का कसूर है इसमें। पहले मंथ उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे चार्जेस डाले हैं। पहले उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमने सस्पेंड किए हैं। हमारा भी हम ये इस चीज़ से हिसाब लगा लें, हम एक फ्लैट में रहते हैं, एक कमरे का वो फ्लैट है। बिल कितना है? उसका रेंट 17,000 है, उसका बिल 18,000 इस पहले मंथ में आया। फिर दूसरे मंथ में जब इन्होंने कहा था फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम खत्म कर रहे हैं, तब इसका बिल 32,000 आया हमारा। 17,000 रुपया यानी 17,000 एक रूम का रेंट है और उस पर बिल आ रहा है 32,000। एक सोचने वाली बात है। और आपने इस पे सोचा होगा कि क्या रीज़न क्या है। और उसका यूनिट भी नहीं चले थे, 200 यूनिट कुछ चले थे। अगर हो ना कोई 500-600 यूनिट चले फिर भी मानता है बंदा यार कि वो चले। यूनिट की कीमत बढ़ चुकी है, तो इसलिए तो आप बताएं रीज़न क्या है। आपने सोचा होगा यार इतना पाकिस्तान में बिजली क्यों बढ़ गई है, इसकी रीज़न? गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट सबको पता है यार। ये काम उस तरह नहीं कर रहे। IMF के वो ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं। IMF ने टर्म एंड कंडीशन तो रखनी है ना, जाहिर बात है। अगर लोन लेना है तो उनको टर्म्स एंड कंडीशन तो माननी पड़ेंगी उसकी। वो जो कहेगा ये आवाम का नहीं सोचेगा, आवाम पे डालेगा। और भी इधर हमें अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो याद नहीं आती। ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें या एज ए पाकिस्तान में पाकिस्तानी बात करूं, इधर हाँ जो IMF कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, वो हमें मानना पड़ता है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज हमें कोई चीज़ सस्ते दामों मिलती है, अगर हम आवाम का फ़ायदा होता है किसी डील के लिए, तो वहाँ पे हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, वहाँ पे हमें दुश्मनी, वहाँ पे हमें ईगो, बहुत कुछ याद आ जाता है और नुकसान हमारा होता है। क्या समझ यार देखो, हम करने गए थे प्रोजेक्ट्स के साथ, टर्की के साथ, हम रूस के साथ भी गए थे, रशिया। अगर हम देखें, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, हम बाकी चीज़ों में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन हम जब जो हमें चीज़ सस्ती पड़े, पॉलिटिक्स उठ जाते हैं पॉलिटिशियंस बाकी कि ये इससे ले रहा है, ये उससे ले रहा है। ये गलती है पॉलिटिक्स की भी, और हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए यार। ये और जिस बुनियाद पर मैं आपसे बात करूंगा, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, यानी कि 2 नेशन थ्योरी, और फिर हम सेपरेट हुए, वही चीज़ बांग्लादेश में भी पाई जाती है। यानी बांग्लादेश भी हमारे साथ ही था। अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? बांग्लादेश बिजली लेने जा रहा है इंडिया से, क्योंकि हमारे क्या नाम है सोच डिफरेंट है, हमारे इख्तलाफात हैं। हम इस सोचते ही नहीं है कि मतलब कि हम अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो हमें जाना चाहिए, चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है।
अब बांग्लादेश को पता है कि हमारे हालात नहीं ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी वेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें। बांग्लादेश के वैसे हालात हमारे से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। क्या करते हैं? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। आप ये बताएं, बिजनेस कर रहे हैं तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी ज़रूरत पड़ती है आपको? सर मैं टेक्सटाइल का काम कर रहा हूँ और मैं फ्रांस, इटली और तुर्की से मेडिसिन इंपोर्ट करके वो पाकिस्तान के अंदर हम मार्केट करते हैं, एक चीज़। और बिजली वाला जो सीन है टेक्सटाइल का अंदर, हमें 2 साल पहले हमारा फी पर मीटर कपड़े की कॉस्ट जो है ना बिजली की 12 से 11 रुपए पड़ती थी। और पर यूनिट? पर यूनिट नहीं, पर मीटर जो हम पर मीटर चार्ज जो आता था ना, और इस टाइम अब कल के जो रेट्स के हिसाब से 19 रुपये बन रहे हैं। और हमने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। हमने अपनी फैक्ट्री, वो मेरी फैक्ट्री के अंदर 32 मजदूर हैं और वो बाहर बैठे हुए थे। आज मैंने कहा भाई बैठे रहो, क्या करें, 3 से 4 रुपए पर मीटर पे हमें लॉस हो रहा है, कैसे चलाएं। बिजली का इशू ये है कि एक तो ये महंगी बिजली डीजल से, पेट्रोल से, उससे बनाते हैं। हमने डैम, कोयले से? हाँ, हमने डैम नहीं बनाए हुए। अब मेरा कपड़ा जो मैं बनाता हूँ, मैं कॉटन बनाता हूँ। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने कपड़ा लिन भेजा है, हम उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। वजह क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है कपड़े की वो कम से कम भी 4 से 5 रुपए पर मीटर कम है, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया उनको रिलीफ दे रहा है बिजली में, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो बाहर सेल ही नहीं कर सकते। मेरी पहली जितनी भी थी टेक्सटाइल, मैंने 50% मैंने प्रोडक्शन कम की थी, अब 100% कम कर दी है, मतलब टोटली बंद कर दी है। बड़े अफसोस वाली बात है। देखें, ये बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की अगर ये कंडीशन है तो जो एक आम आदमी है या एक जो स्टूडेंट है या जो एक जॉब होल्डर बंदा है उसकी क्या कंडीशन होगी, ये एक सोचने वाली बात है। मुझे ये बताएं, चाइना से हम बिजली ले रहे हैं या चाइना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो अगर चाइना से सस्ती बिजली हमें इंडिया से मिलती है, एक एग्जाम्पल है या एक क्वेश्चन है, तो हमें लेनी चाहिए या नहीं? सर लेनी चाहिए। इंडिया से क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए आपको। इंडिया इतना को बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। इंडिया से बिजली लेने में अगर आपको फायदा मिलता है तो आप क्यों नहीं करते। हम एक फिर हम क्यों नहीं करते? सर वही तो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना हमें, हमारी जो भी मतलब जो भी हाँ नॉन पॉलिटिकल अदारे। हाँ, वो सारी चीज़ें, इनके हालात आपस में ठीक नहीं है। ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए यार। मैं दुबई में गया, दुबई में अंडा लिया, उस पर लिखा हुआ था मेड इन यूएसए। मेड इन यूएसए, कहाँ यूएसए, कहाँ से अंडा आया है। हम साथ बैठे हुए हैं, हमारा अंडा यहाँ पे, हमारा पोल्ट्री के हवाले से हमारा अंडा यहाँ पे रुल रहा है, जूतियाँ पड़ रही हैं अंडे को, और वो कहाँ से अंडा भेज रहे हैं और हम यहाँ से नहीं भेज सके। हम यहाँ से नहीं भेज सके। और बाकी रहेगी चाइना की बात, जो है बिजली वाली बात। चाइना के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भाई कोई भी प्रोजेक्ट जिस बंदे, किस कंपनी ने, किस मुल्क ने, वो तब करना है जिसमें उसका भी फायदा हो। आपने प्रोजेक्ट रोक दिया है। आप नीलम जेलम आप जाके देखिएगा, उन्होंने कहा हमारी पेमेंट क्लियर की जाए और हमें सिक्योरिटी दी। तो भाई रोकना था उन्होंने ना। आप जब पेमेंट ही नहीं करेंगे, उनको पैसे नहीं देंगे, वो कैसे काम करेंगे, वो नहीं करेंगे वो काम। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया, वो इंडिया से बिजली लेने जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, ऑलरेडी उनका हमारे से रेट कम है, अब वो मजीद इसका मतलब रेट कम कर लेंगे। हम वो अगर कर सकते हैं इंडिया के साथ ट्रेड या इस हवाले से डील कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? सर हम नहीं कर सकते, बस क्या वजह? वो आपको पता है वजह। ठीक है, जो आप बोलना नहीं चाहते और शायद मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। बांग्लादेश इंडिया से सस्ती बिजली ले सकता है, तो हम इंडिया से अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, इंडिया हमें सस्ती बिजली दे तो हमें लेनी चाहिए या ये सोच के इनकार कर देना चाहिए कि भाई ये तो हमारा इसके साथ ताल्लुकात ही नहीं बेहतर, हम नहीं लेंगे? बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। ताल्लुकात अलग चीज़ है, हमने अपना फ़ायदा देखना है, अपनी आवाम का फ़ायदा देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं, कैसे बहरान आ जाता है, आवाम के पास रोज़गार नहीं है फैक्ट्रीज़ बंद होने की वजह से, ठीक है। हम स्टूडेंट बैठे हैं, हम पेपर्स के लास्ट टाइम तैयारी कर रहे थे, लाइट नहीं आती 12-12 घंटे यार, मतलब। और ये भी शहर है लाहौर, मतलब लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं। अगर पीछे बैकवर्ड एरियाज़ में जाया जाए तो बहुत बुरे हाल हैं। मुझे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्राइसेस पर यूनिट पाकिस्तान में चल रही हैं? एवरेज बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा ख्याल है नए रेट के मुताबिक 25 से 26 रुपये यूनिट चल रहा है और फिर उन्होंने बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सो यार दिस इज़ टू मच। एक कॉमन आदमी के लिए, एक मिडल मैन के लिए ये बहुत ज़्यादा। इंडिया से हमें सस्ती बिजली मिलती है, चाइना से भी सस्ती बिजली अगर इंडिया प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, तो क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? असल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी को जो है वो कायम रखें। अगर आप किसी दूसरे मुल्क से बिजली ले रहे हैं तो किसी भी वक्त जब मुआहदा टूटता है तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो तो सर चाइना से भी टूट चुका है ना। अभी कुछ मामला नीलम जहलम की बात की जाए, उन्होंने काम बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हमारा एक तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, दूसरे नंबर पे ये हमारी पेमेंट क्लियर करे पाकिस्तान, तो फिर हम इस प्रोजेक्ट पे काम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो फिर हम देखें, अगर बात मैं इस सेंस में कर रहा हूँ चाइना से ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं? मैं ये सिर्फ जस्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लें ही हम किसी से,
वेल एंड गुड है अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर देखिए, इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारे पॉलिटिकल सोर्स हमने बनाया हुआ, उसको इलेक्शन जीतने के लिए और इलेक्शन हारने के लिए। उसको इंडिया भी अपनी तरफ से यूज़ करता है, हमारी तरफ। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो, कुछ लोग हेल्प मांग रहे हैं, कुछ लोग नहीं मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि इसमें अपना ही फायदा है। सो गाइस, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अपने पे डिपेंड रहो तो ज़्यादा सही रहता है। दूसरों से हमेशा क्या एक्सेप्ट करना, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। वैसे तो आप लोग ने बोला तो इंडिया वैसे भी हाँ रहता है, उसका मना नहीं होता। सो अपने पे ध्यान अगर ज़्यादा दें तो आपका खुद अपने से सक्सेस हो सकता है, आगे का प्रोसेस जो भी है। तो गाइस, कैसी लगी आज की आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।